अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूं अर्ज़ काज़मी और आप देख रहे हैं पॉइंट ऑफ व्यू। हमारे साथ हैं जी इंडिया से आशीष सिंह, जो कि सीनियर जर्नलिस्ट भी हैं, टीवी एंकर भी हैं और आशीष को अक्सर देखा करते हैं और सुना भी करते हैं। बहुत शुक्रिया कि आज आप आए। थैंक यू सो मच। Thank you, Arzu, and hi to your आपके viewers after a long gap. एग्जैक्टली सब मिस कर रहे थे आपको। लेकिन आपके प्राइम मिनिस्टर अमेरिका गए और हमारे भी प्राइम मिनिस्टर अमेरिका गए हैं। क्या लगता है आपको कि कोई मीटिंग हो पाएगी, कोई बातचीत होगी, या दोनों प्राइम मिनिस्टर एक दूसरे से कोई बात नहीं करेंगे? और सबसे बड़ी बात ये कि पीएम मोदी के इस विजिट को आप कैसे लेते दो अलग-अलग चीजें आरज़ू आपने कही है यहाँ पे कि आई बिलीव यू आर रेफरिंग टू कि आपके प्राइम मिनिस्टर और हमारे प्राइम मिनिस्टर के बीच में मीटिंग होगी कि नहीं। जनरली हमने ऐसे मल्टीलैटरल प्लेटफॉर्म्स पे देखा है कि फेस टू फेस या फॉर्मल स्ट्रक्चर में मीटिंग नहीं भी हो तो भी इंटरेक्शन कहीं ना कहीं कोई कॉमन एरिया होता है, कहीं कॉमन ओकेजन्स होते हैं, वहाँ हो जाते हैं। पुल असाइड एक एरिया है जहाँ पर पुल असाइड टाइप्स होने के चांसेस हैं, लेकिन ये बहुत ओकेजनल और बहुत टेम्पररी सा होगा। उसका कोई बहुत ज्यादा सब्सटेंस मुझे नहीं दिखाई देता है। इसमें जरूर लेयर्स होंगी, पर्दे के पीछे, क्योंकि इंडिया से केवल प्राइम मिनिस्टर नहीं, प्राइम मिनिस्टर का पूरा डेलीगेशन गया है, पाकिस्तान से भी एक पूरा डेलीगेशन है। तो जाहिर सी बात है कि जरूरी नहीं कि टॉप मोस्ट लेवल पर ही मीटिंग हो। छोटी मोटी बातें या मेन बातें, अगर आप टीयर 2 टीयर 3 जो सेकंड थर्ड लेयर होती है उसमें भी अगर कोई मिल जाए जिसपे हमारी नजरें नहीं होती है, जो ऑफिशियल नहीं बनता है, कौन किसके साथ जाके बैठ के लंच कर लिया, कौन किसके साथ डिनर में बातचीत कर ली और मैसेज कन्वे हो गया, मैसेज रिसीव हो गया, ये वाली चीजें जरूर हो सकती हैं, जो जनरली मीडिया के लेंस से बहुत दूर होगा और वो प्रैक्टिकली बहुत डिफिकल्ट भी होता है कि इस तरह की चीजों को आप ट्रैक कर पाए या फिर कंफर्म कर पाए और क्या बातचीत हुई, ये तो बहुत ही दूर की बात है। सो मीटिंग इन जनरल मुझे नहीं लगता कि होगा, एटलीस्ट बायलैटरल नहीं दिखाई देता मुझे, स्पेसिफिकली बिकॉज जो इंडिया का अभी तक स्टैंड रहा है उसे रीइटरेट किया गया अभी कुछ महीने पहले ही वापस इंडियन एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर डॉक्टर जयशंकर द्वारा कि जो जो पहले लाइन चली आ रही थी, टॉक्स एंड टेरर कैन नॉट गो टुगेदर, अब वो थोड़ी सी और आगे हाई टेम्पो में चली गई है। और वो जयशंकर जी ने कुछ हफ्ते पहले कहा कि पाकिस्तान अगर जो भी किसी तरह का एक्शन करेगा तो फिर जाहिर सी बात है कि उसकी भरपाई, उसका रिएक्शन, इस तरह के इस इफेक्ट में उन्होंने कहा। सो क्लैरिटी है, एटलीस्ट पब्लिक डोमेन में, एटलीस्ट फॉर्मल लेवल पे बिल्कुल भी कोई इंटरेक्शन नहीं होगा। इंडिया की जहाँ तक यूएनजीए की बात रही तो देखिए, जो यूएनएससी है उसमें परमानेंट मेंबर को लेके इंडिया बहुत सालों से पिच कर रहा है और स्पेसिफिकली नरेंद्र मोदी प्राइम मिनिस्टर आने के बाद में थर्ड टर्म में तो वो सबसे ज्यादा इंटेंसिटी पीक पर है कि जल्द से जल्द अगर हम ये करा सके यूएनएससी का परमानेंट एक्सपेंशन, वो उस पूरे एक उसको लेकर चाहे आप लॉबिंग कहिए, उसको लेकर आप चाहे प्रोजेक्शन कहिए, उसको लेकर आप बातचीत कहिए, ये कोर मुद्दा रहेगा। और जाहिर सी बात है, एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहां पर आप जाएं और बहुत सारे लीडर्स आपको एक साथ मिल जाएं तो कम टाइम में बहुत बड़े और बहुत ज्यादा टेक अवेज हो जाते हैं। इंडिया का ये अप्रोच बहुत स्ट्रांग और बहुत फ्रीक्वेंट रहा है पिछले आपने 10 सालों में देखा होगा जब से प्रधानमंत्री मोदी आए हैं। वो बहुत ज्यादा फॉरेन ट्रिप्स करते हैं ताकि चाहे वो डिप्लोमेटिक रिलेशंस हो, इकोनॉमिक रिलेशंस हो और मिलिट्री रिलेशंस हो, ये सारे के सारे रिलेशन में जब तक आप मिल के बैठ के बातचीत नहीं करते हैं, एक वार्म एनवायरमेंट नहीं क्रिएट करते हैं, तब तक वो चीजें आगे बढ़ नहीं पाती। यू कैन लीव इट टू कोई ज्वाइंट सेक्रेटरी लेवल पे देख लेगा या एम्बेसडर या हाई कमिश्नर के लेवल पे देख लेगा, वो नहीं हो पाएगा। इसमें से बहुत सारे ट्रिप्स प्रधानमंत्री मोदी ने ऐसे ऐसे किए हैं जो 30-30, 40-40, 50-50 सालों में पहली बार कोई प्राइम मिनिस्टर इंडिया का मिला। और ये टू वे स्ट्रीट है, ऐसा नहीं है कि खाली प्रधानमंत्री मोदी ही जा रहे हैं। अगर आप देखें इंडिया में जो फॉरेन लीडर्स आ रहे हैं पिछले 10 साढ़े 10 सालों में, वो नंबर बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं, उसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ गई है। तो जाहिर सी बात है कि वर्ल्ड की फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर इकोनॉमी है, टॉप 3 इकोनॉमी में अगले कुछ सालों में आने जा रहे हैं, टॉप 5 में है, जो एक पॉपुलेशन डिविडेंड और एडवांटेज है, इकोनॉमी पॉइंट ऑफ व्यू, यंग पॉपुलेशन पॉइंट ऑफ व्यू, ये सब कुछ इंडिया के फेवर में है।
तो उस डोंट वांट टू मिस द बस, और प्राइम मिनिस्टर मोदी और गवर्नमेंट चाहती है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों से मिले, ज्यादा से ज्यादा लोगों को बुलाए, चाहे वो इकोनॉमिक कम्युनिटी हो, चाहे वो पॉलिटिकल कम्युनिटी हो, डिप्लोमेटिक इंटरेक्शंस हो, हर एक डोमेन में। और इंडिया की जो एक इंजन अभी तेजी से बढ़ रहा है, उसे और स्पीड दे और मोमेंटम दे। मैंने एक चीज नोटिस की है, बल्कि मैंने क्या, कई पाकिस्तानी बात करते हैं जब हम लोग जर्नलिस्ट वगैरह आपस में मिलते हैं, तो भारत में एक चीज हमने नोटिस की है कि अगर अपोजिशन ने गवर्नमेंट को चिढ़ाना है तो वो पाकिस्तान का नाम लेंगे, पाकिस्तान से टर्म्स अच्छे कर लें, पाकिस्तान से बात कर लें। अभी मानी शंकर वगैरह साहब ने कहा कि उनके पास भी एटम बम है, और इस किस्म की उनकी वो बड़ी वायरल है उनकी वो वीडियो। इसी तरीके से अगर गवर्नमेंट ने कुछ कहना होता है अपोजिशन को, तो वो कहते हैं भाई ये तो बड़े हमदर्द हैं पाकिस्तान के, ये तो पाकिस्तानी लगते हैं। ये ऐसा क्यों होता है? अनफॉर्चुनेटली डोमेस्टिक पॉलिटिक्स में दोनों साइड से पाकिस्तान को बहुत बीटिंग मिलती है चाहे वो गवर्नमेंट हो या फिर ऑपोजिशन हो। सो इंडिया पॉइंट ऑफ व्यू ये अच्छी चीज है, लेकिन आपके पॉइंट ऑफ व्यू ये अच्छी चीज नहीं है एज अ कंट्री, बिकॉज आप जिसका मन चाह रहा है, जो आ रहा है वो पाकिस्तान का मुद्दा उठा रहा है, और वो ठोकना बजाना हो रहा है, और आगे चीजें डोमेस्टिक पॉलिटिक्स हो रहा है। इट्स नॉट अ गुड थिंग, इट्स नॉट अ गुड थिंग फॉर पाकिस्तान, इट्स नॉट गुड थिंग फॉर पाकिस्तानी पीपल, आम जनता की बात करूं। बाकी पॉलिटिशियंस तो ठीक है, वो चलते रहेगा, बदलते रहेंगे, आते रहेंगे, लेकिन एक ओवरऑल अगर आप देखो तो टेम्पो डाउन हुआ है इंडिया में। मैं आपको क्विक एग्जांपल्स और क्विक एक डिवीजन के थ्रू आपके दर्शकों को थोड़ा सा एक्सप्लेन करूंगा। आप अगर देखिए तो जो मेंशन इंडिया की जो फॉरेन पॉलिसी होती थी वो पिछले कई सालों में बिल्कुल भी पाकिस्तान सेंट्रिक नहीं है। पहले था, 10 साल पहले था कि और वो वर्ल्ड भी उसी तरह से इंडिया को ट्रीट करता था। मतलब अमेरिका, अगर अमेरिकन प्रेसिडेंट आएंगे तो उनको पता था कि कश्मीर वाले मुद्दे पे बात करो तो नाक दबाओगे तो मुंह खुल जाएगा। चाइना की तरफ से कुछ और, अगर आप पहले 10 साल पहले देखते फॉरेन पॉलिसी पॉइंट ऑफ व्यू, तो वर्ल्ड भी इंडिया को जब सोचता था तो पहले कश्मीर टॉप एजेंडा पे होता। अब नहीं है, इंडिया पाकिस्तान टेंशन टॉप एजेंडा पे उनके होता था। सो इंडिया के इंटरेस्ट पीछे रह जाते थे, फिर इकोनॉमी की बातें पीछे हो जाती थी, नंबर 3-4 पे होती थी। डिप्लोमेटिक वाली बातें फिर नंबर 4-5 पे हो जाती थी। स्पोर्ट्स और कल्चरल और बहुत सारी चीजें वो पीछे हो जाती थी। तो वर्ल्ड भी ऐसे देखता था, और इंडियन गवर्नमेंट भी इसी तरह से अप्रोच रखती थी कि कहीं बाहर जाएंगे तो पाकिस्तान वाली शिकायत करेंगे और टेररिज्म वाली बात करेंगे, पाकिस्तानी आर्मी की बात करेंगे, आईएसआई की बात करेंगे। अब इंडिया ने ना वो ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल कर दिया है। इफ एंड व्हेन, एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड, जब जरूरत हुई, जितना जरूरत हुई, आप ये समझो कि दाल में हल्की सी एक तड़का मारना होगा जब, तो वो हल्की से तड़का ही है, पर वो दाल नहीं है। अब इंडिया के अगर आप फॉरेन पॉलिसी देखिए तो डोमेस्टिक न्यू दिल्ली किस तरह से पूरे वर्ल्ड को अपने आप को प्रोजेक्ट करता है, और वर्ल्ड न्यू दिल्ली को किस तरह से देखता है, उसमें पाकिस्तान अब एक बहुत छोटा सा हिस्सा रह गया। ये इट इज अ गुड थिंग फॉर इंडिया एज अ कंट्री, इट इज अ बैड थिंग फॉर पाकिस्तान एज अ कंट्री। और आप देखिए हर तरह से इंडिया को जहां कॉर्नर करना है वहां कर रहे हैं, चाहे वो इकोनॉमिक डोमेन में हो, ग्लोबल आइसोलेशन, डिप्लोमेटिक आइसोलेशन डोमेन में हो, और वो हर डोमेन में आपको दिखाई देगा, इंक्लूडिंग मिलिट्री डोमेन में वो आपको आइसोलेशन दिखाई देगी। हमारे यहाँ एक इम्प्रेशन ये भी था कि अगर नवाज शरीफ साहब या पीएमएलएन या शहबाज शरीफ साहब की गवर्नमेंट आती है तो भारत के साथ बातचीत हो सकेगी, क्योंकि हमेशा नवाज शरीफ साहब के टाइम पे देखा गया कि कुछ ना कुछ जो है एक्टिविटीज रही और मिलना जुलना रहा। लेकिन इस बार शहबाज शरीफ साहब की गवर्नमेंट आने के बाद भी भारत से बातचीत नहीं हो पा रही। आपको क्या लगता है कि पाकिस्तान को जो लोग कंट्रोल करते हैं, या कह लीजिए स्टैब्लिशमेंट हो गई, फौज हो गई, एजेंसीज हो गई, क्या वो तैयार नहीं है भारत से बात करने के लिए, या भारत ही तैयार नहीं है? क्योंकि यहाँ से तो कई बार कहा गया, इसहाक डार साहब ने कहा कि जी हम ट्रेड दोबारा करना चाह रहे हैं, वो और बातें बंद भी हम ही ने की थी। आरजू एक बात बताइए, एंड आई एम श्योर लोगों को सबको इस प्रश्न का उत्तर होगा जो मैं पूछने वाला हूँ आपके यहाँ, मतलब पाकिस्तान की आवाम को। कब से शरीफ, भुट्टो, जरदारीज और खान्स डिसाइड करने लगे कि इंडिया के साथ रिलेशन का क्या टेंजेंट होगा या क्या इंटेंसिटी होगी? वो चेहरा है, पीछे कोई और डिसाइड कर रहा है।
सो ये फर्क नहीं पड़ रहा कि इमरान खान क्या चाहते थे या शरीफ क्या चाहते हैं, भुट्टो क्या चाहते हैं और जरदारी क्या, इट डजेंट मैटर। ये तो जस्ट समय वाली बात है कि उस समय गद्दी पर कौन बैठा है। सो वो अल्टीमेटली पाकिस्तानी आर्मी और आईएसआई तय करती है। ये हम सबने देखा और रिपीटेडली देखा है, कोई नई बात भी नहीं हम कर रहे हैं। ये अभी लेटेस्ट हमने इमरान खान वाले जो तख्ता पलट के डोमेन में हमने देखा, वो देखा इट इज नॉट प्रैक्टिकली पॉसिबल फॉर एनी पाकिस्तानी गवर्नमेंट, नॉट जस्ट इन द नेबरहुड पॉलिसी बट ऑल्सो इन द इकोनॉमिक डोमेन, बट ऑल्सो इन द डिप्लोमेटिक डोमेन। ये तय नहीं कर पाती है पाकिस्तानी गवर्नमेंट। सो शरीफ आए, खान जाए, भुट्टो आए, जरदारी जाए, ये तो केवल प्यादे हैं, बदलते रहेंगे। ये डजंट मैटर मच। इंडिया की तरफ से जरूर क्लैरिटी है। अगेन इंडिया की तरफ से भी ये क्लैरिटी है कि शरीफ हो या भुट्टो हो, खान हो या जरदारी हो, हमें फर्क नहीं पड़ता। फर्क इस बात से पड़ता है कि आप की तरफ से, पाकिस्तान की तरफ से क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म खत्म हो रहा है कि नहीं हुआ ना। अगर वो खत्म हो जाए तो फिर कोई भी हो, भुट्टो या जरदारी हो, शरीफ हो या खान हो, फिर बैठ बैठ के बात हो जाएगी। आप लेकिन उस अंडरलाइन को जरूर समझिएगा। इंडियन गवर्नमेंट से ये नहीं कहा जाता है कि नहीं करेंगे बातचीत। इंडियन गवर्नमेंट से ये कहा जाता है टॉक एंड टेरर कैन नॉट गो टुगेदर। ठीक है, इट मीन्स कि कश्मीर पे बातचीत करने के लिए तैयार है, और पहले भी होती रही ना बातचीत। ऐसा तो है नहीं कि डेलीगेशन पाकिस्तान से इंडिया नहीं आता था या इंडिया से नहीं जाता था, पर वो जब जाता था कुछ दोस्ती होती थी। कोई बस चलाई तो फिर कारगिल हो गया, कोई इंडियन डेलीगेशन वहां गया तो 26/11 हो गया। इस तरह से ये तो होता रहा है। सो कोई तो है जो भुट्टो, जरदारी और खान के बियॉन्ड सोच रहा है कि जब भी कुछ अच्छा होने जाता है, नहीं नहीं नहीं, नहीं ये नहीं हो सकता। अब वो कौन है? अगर इंडिया और पाकिस्तान के बीच में सब अच्छा हो जाएगा, किसकी एग्जिस्टेंस खतरे में होगी? किसको एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस? वी ऑल नो इट। सो वो इट डजंट मैटर, ये सब तो मुखौटे हैं। चले, पाकिस्तान को तो आप कह सकते हैं कि टेररिज्म की बात आप करते हैं अक्सर पाकिस्तान के लिए। खैर वो तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि जी हम ऑपरेशंस कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, जो भी, लेकिन अभी तक हम प्रूव नहीं कर सके, वो अलग है। लेकिन चाइना के साथ भी तो टेंशन रही है भारत की। चाइना के साथ क्यों आप लोग बातचीत को ऐसी तो नहीं हो रही है? अभी भी कहा यही जाता है आपके यहाँ से कि आप लोग जो भी मिसाइल्स बनाते हैं, जो कुछ भी आप लोग अगर कुछ लेते हैं हथियार वगैरह, तो वो चाइना का नाम लेते हैं। हालांकि चाइना के साथ तो बॉर्डर पे सिर्फ आप लोग हाथापाई करते हैं, गोलियां तो चलाते भी नहीं, पता नहीं खरीदते क्यों है। लेकिन मुझे ये पता है ना कि चाइना के साथ भी तो है। चाइना के साथ क्यों टेंशन खत्म नहीं हो रही? देखो, मैं सेकेंड पार्ट का आंसर पहले दे देता हूँ आरजू। चाइना के साथ बातचीत बहुत फ्रीक्वेंट है, बहुत फ्रीक्वेंट है, और हर लेवल पर। कोर कमांडर लेवल पे मीटिंग होती है। WMCC जो डिप्लोमेटिक डोमेन का स्ट्रक्चर है, कोर कमांडर मतलब प्योर मिलिट्री डोमेन का बातचीत हो गया, जहाँ इंडियन आर्मी के और चाइनीज PLA के कोर आर्मी के ऑफिशियल्स मिलते हैं। WMCC प्योर डोमेस्टिक डिप्लोमेटिक लेवल पे है। फिर NSAs हमारे अभी मिले, कुछ दिन ही हुए हैं, 4 दिन हुए हैं, 5 दिन हुए हैं, दोनों NSAs मिलके बातचीत की। फॉरेन मिनिस्टर्स के बीच में बातचीत होती है। जयशंकर जी ने भी उनके काउंटर पार्ट से बात की। प्रधानमंत्री मोदी से भी जब भी मौका मिलता है शी जिनपिंग से बातचीत हो जाती है, प्लेटफॉर्म शेयर करते हैं, कई बार इंटरेक्शन हो जाता है। सो ऐसा नहीं है कि बातचीत नहीं होती है, वहां पे भी बॉर्डर डिस्प्यूट है तो बातचीत तो होगी। लेकिन पाकिस्तान के साथ में बातचीत इसलिए नहीं हो रही है क्योंकि टेरर वाला एंगल आ जा रहा है। मतलब आप अगर कनपट्टी पे बंदूक रख के बोलेंगे कि नहीं अभी बात करो, अब आप बैठ जाओ, अब कर लो, तो फिर बातचीत नहीं होती ना। चाइना ने लकीली अभी तक वो वाला एंगल लिया नहीं, एटलीस्ट डायरेक्टली कुछ नहीं किया अभी तक, और बहुत बड़े डोमेन पे नहीं किया, तो वो भी बातचीत कर रहे हैं। तो वो जब लात मुक्के वाली लड़ाई करनी होती तो लात मुक्के वाली लड़ाई कर लेते हैं, जब गोली और मिसाइल वाली आएगी तो फिर गोली और मिसाइल वाली लड़ाई कर लेंगे। But the point is there is interaction, there is exchange of dialogue. वो बहुत इंपॉर्टेंट बात है। दूसरी तरफ अगर आप देखो, ये बहुत कोर है जो मैंने कहा कि सेकंड पार्ट आपका मैं पहले आंसर करूंगा। इंडिया बड़ा हो गया है तो इंडिया के दुश्मन भी बड़े होंगे।
सो अब इंडिया की दुश्मनी चाइना से होगी, इंडिया की दुश्मनी अब पाकिस्तान से नहीं होगी। सो व्हेन यू ग्रो, आई एम नॉट सेइंग, आई एम नॉट इन फेवर ऑफ इट, आई एम नॉट सेइंग कि ये राइट चीज है, बट आई एम सेइंग कि यू नो अब अमेरिका की दुश्मनी वेनेजुएला से नहीं रहती, राइट? अब अमेरिका की दुश्मनी इराक से नहीं होती, अब अमेरिका की दुश्मनी होती है चाइना से। दुश्मनी आई मीन मैं लार्जर वर्ड यूज कर रहा हूँ, कहीं राइवलरी होगी, कहीं कोल्ड होगा, कहीं अलग अलग डोमेन में होगा। वो किससे लड़ेगा? वो बांग्लादेश से थोड़ी लड़ेगा, वो मॉस्को से लड़ेगा, वो बेजिंग से लड़ेगा, वो तेहरान से लड़ेगा, वो वेनेजुएला से, श्रीलंका से, बांग्लादेश से थोड़ी लड़ेगा। वहां तो उनको लड़ने की जरूरत नहीं है। सो व्हेन यू ग्रो, तो आपके दोस्त भी बड़े होते हैं और आपके दुश्मन भी बड़े होते हैं, और ये सब जगह लागू है, इंडिविजुअल्स पे भी लागू होती है और कंट्रीज पर भी लागू होती है। व्हेन आरजू बिकम्स अ मच बिगर जर्नलिस्ट, तो आरजू के दोस्त भी बड़े होते हैं और दुश्मन भी बड़े होते हैं। अगर कोई रिपोर्टर है, यंग रिपोर्टर, तो उसके दोस्त भी छोटे होते हैं, दुश्मन भी छोटे होते हैं। सो इंडिया इज अ मच मोर ग्रोन अप कंट्री नाउ इन एवरी डोमेन। तो अब दुश्मनी भी चाइना से होगी, मतलब उसे प्रॉब्लम होगा ना चाइना को, तो वहां पे लड़ाई होगी, लाख मुक्के वाली लड़ाई होगी, गोली मिसाइल वाली होगी, वो भी हो जाएगी। लेकिन खैर हम हर जगह पे आप हमें जरूर याद करते हैं, चाइना को इतना याद नहीं करते आप लोग। लेकिन एक चीज और मैं आपसे पूछूंगी, बांग्लादेश में कहा जा रहा है कि भारत ने काफी इंटरफेयर किया है और इस वक्त जो नई गवर्नमेंट आई है उससे भी आप लोग खुश नहीं है। साथ साथ एससीओ की मीटिंग पाकिस्तान में हो रही है, इस्लामाबाद में। तो अच्छा था अगर आप लोग आ जाते, मैं तो सोची थी कुछ मेरे दोस्त भी आ जाएंगे इसी बहाने मीडिया के, लेकिन आपके यहाँ से मना कर दिया गया। हमारे लोग तो गए थे, बिलावल भुट्टो, चाहे आपको पसंद आए हो ना पसंद आए, वो एक अलग डिबेट है, लेकिन पाकिस्तान ने इनकार नहीं किया था भारत जाने से, वो लोग पहुंचे थे गोवा में। पाकिस्तान करेगा भी क्यों, चाहे वो एससीओ हो या फिर क्रिकेट मैच हो, राइट? इंडिया मना कर देगा जब जहां करना है, चाहे वो एससीओ हो या क्रिकेट मैच हो, राइट? सो अगेन आई एम नॉट सेइंग दिस इज अ राइट थिंग, दिस इज अ गुड थिंग, बट ये चीज इज वर्किंग फॉर इंडिया। इट्स अ स्टैंड, स्टैंड लिया है। इससे पहले वाली गवर्नमेंट्स ने भी स्टैंड लिया लेकिन था। एक सेकंड आशीष, वो पाकिस्तान ने कॉन्फिडेंस शो किया था कि वो गया था वहां पे, चाहे बिलावल भुट्टो जरदारी वहां पहुंचे, उन्होंने कॉन्फिडेंस शो किया कि हाँ हम जा सकते हैं, हम फेस कर सकते हैं सब कुछ। तो भारत को भी इस तरह से फेस करना चाहिए था ना, आते, इतनी क्या घबराहट है? घबराहट नहीं है, कॉन्फिडेंस। भुट्टो जी ने किसके लिए किया था? वो अपने लिए किया था, अपनी आवाम के लिए किया था। अब भुट्टो आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं, इंडिया के कॉन्फिडेंस पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, इंडियन मीडिया में कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, इंडियन पॉपुलेशन को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। मोदी या जयशंकर जाएंगे या नहीं इस्लामाबाद, उससे पूरे पाकिस्तान पे फर्क पड़ेगा हर लेवल पे। तो जो कॉन्फिडेंस दिखाने वाली बात है, वो अपने आप के लिए, सेल्फ कॉन्फिडेंस इज द राइट वर्ड, नॉट द कॉन्फिडेंस, बिकॉज यहाँ नहीं कोई फर्क पड़ रहा है। बट यस, आप बायलैटरल डोमेन में कह रहे हैं कि नहीं हाथ बढ़ाया जा सकता है, पर वही ना, हाथ तो 50 बार बढ़ाए गए ना आरजू, ऐसा ये नहीं है कि नहीं बढ़ाए गए हैं। कि क्या बसेस नहीं चालू की गई, क्या ट्रेन नहीं चालू किए गए, क्या ट्रैक 2 ट्रैक 3 नहीं हुआ, क्या मैचेस नहीं खेले गए, क्या म्यूजिक कॉन्सर्ट्स नहीं किए गए, क्या अमन की आशा नहीं चलाई गई, क्या चैरिटी मैच, सब कुछ तो हो चुका है। ऐसा नहीं है कि कुछ नया बचा है ट्राई करने के लिए। आपका फ्रेम फ्रीज हुआ है। वो मुझे दोनों दिखा रहा था फ्रेम। सो हाँ, जब आप गलत बोलेंगे पाकिस्तान के बारे में आपका फ्रेम फ्रीज हो जाएगा, ये याद रखिए। पता नहीं, ये वाईफाई पे भी शायद बेजिंग और इस्लामाबाद से नजर रखी जा रही होगी, तो शायद हो सकता है फ्रेम फ्रीज। बट देखिए, ये नहीं हो सकता आरजू। देखिए, अगर किसी ने एक थप्पड़ मारा, राइट, तो दूसरे बंदे ने 2 थप्पड़ मारे, तो जिसने पहले थप्पड़ मारा था, जिसने एक थप्पड़ मारा था, वो ये बोलेगा कि नहीं अब तो मैं सॉरी बोल रहा हूँ, तुम नहीं मार सकते, 2 नहीं मार सकते, 4 नहीं मार सकते, या फिर अब मैं सॉरी बोल रहा हूँ, अब आप भी बोलो। दैट्स नॉट द वे कंट्रीज बिहेव। आपको एक्शन से दिखाने होंगे, एज सिंपल एज दैट। माय पॉइंट इज, जैसे आप सारे प्रश्न पूछिए, चाहे वो इस्लामाबाद क्यों नहीं आ रही है या इंडियन गवर्नमेंट,
क्रिकेट मैच में क्यों नहीं जा रही है इंडियन टीम, या फिर इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू, कश्मीर पॉइंट ऑफ व्यू, आपको जिस मुद्दे पे बात करना है कीजिए। मैं तो सिंपली हर मुद्दे पे यही प्रश्न उठता है कि पाकिस्तान दिखाने की कोशिश कर रहा है कि भाई हम तो तैयार है, हम तो कर रहे हैं, वो इंडिया नहीं कर रहा। माई सिंपल क्वेश्चन इज, इंडिया तो एक ही चीज मांग रहा है ना आपसे, वो कह रहा है कि टेल योर आर्मी एंड आईएसआई टू काम डाउन, राइट, बंद कीजिए टेरर कैंप्स। और खाली इंडिया ने थोड़ी कहा है, ये तो एफएटीएफ से लेके दुनिया भर की एजेंसीज ने कह दिया है। इकोनॉमिकली भी आप ही लोग उसको भुगत रहे हैं, हम भी भुगत रहे हैं, बिकॉज टेररिज्म का हमें भी इम्पैक्ट होता है। एक चीज ही तो इंडिया बोल रहा है, वो नहीं किया जा रहा, और आप 10 चीज करके बोल रहे हो कि नहीं हमने तो ये भी कर दिया, तो अब इंडिया को रेसिप्रोकेट करना चाहिए। अच्छा, वो पाकिस्तान क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने, पीसीबी ने ये कर दिया, तो बीसीसीआई को ये करना चाहिए। ऐसे थोड़ी होगा। आप एक ही चीज तो मांगी जा रही है ना कि ये चीज कर दीजिए, एक्शन करके तो दिखा दीजिए। बस वो उस पर बात नहीं करना, बाकी सब पे बात की जाएगी, पाकिस्तानी गवर्नमेंट द्वारा, डिप्लोमेट द्वारा, आर्मी द्वारा, सबसे। उस मुद्दे का क्या हुआ? वही तो एक मुद्दा है कि आप ये बंद कर दीजिए। एटलीस्ट एक्शन में मैं कह रहा हूँ थोड़े दिन के लिए तो बंद करके दिखा दीजिए, कि पाकिस्तानी आर्मी को बोले कि बंद करो ये हाफिज सईद और ये मौलाना मसूद और बाकी सब चीजें बंद, टेम्पररी बंद कर दो। 31 ईयर्स की जेल की है ना, हाउस अरेस्ट करके रखा है। और क्या करें, आपको दे दें, अगर आप लोग डिमांड करें कि आपको दे दिया जाए। दे दो, हम तो दाऊद मांग रहे, इतने साल से दिया नहीं गया, तो ये हाफिज सईद को आप कहाँ से दे दोगे? और ये क्या 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 बढ़िया टर्म है आरजू। आई विश मतलब अगर गुनाह भी करना हो तो फिर इस तरह का कीजिए कि हाउस अरेस्ट मिले। हाँ। वाह, मतलब आप सैकड़ों लोगों को मार दें, आपकी एक्शन और प्लानिंग यहाँ पे। फिर फ्रीज हुआ है आपका फ्रेम। मैंने कहा था हमें बुरा भला कहेंगे तो फ्रीज हो जाएंगे। मैंने कहा है ना, हमें कुछ कहेंगे तो हमने यहाँ पे तो यार ये क्या, ये किस तरह की सजा है? मतलब आप भी एक्चुअली में आप हाँ, नहीं आप ठीक कह रहे हैं, आप ठीक कह रहे हैं, मैं खुद भी यही बात कहती हूँ। नहीं गलत। ये कौन सी ऐसी ये सजा है, हाउस अरेस्ट? वाह, मतलब सभी क्रिमिनल्स ऐसा चाहेंगे यार कि हम सैकड़ों लोगों को मार दें, हाउस अरेस्ट कर लेना ना, घर पे बढ़िया से अपने हिसाब से रहेंगे, हाउस बाहर नहीं जाएंगे, हम मत जाइए, और अपना एक्शन करते रहेंगे। ये क्या तरीका? मतलब दिस इज एक्चुअली इंसल्ट टू पीपल हु हैव लॉस्ट देयर लाइव्स एंड टू देयर फैमिलीज, नॉट जस्ट द आर्म फोर्सेस, ना केवल इंडियन आर्म फोर्सेस के जवान एंड ऑफिसर, बल्कि उन आम नागरिकों के भी, जिसका इंडिया पाकिस्तान से कोई खास डायरेक्ट रिलेशन है नहीं। मैं खुद 26/11 कवर कर चुका हूँ, इसलिए बोल रहा हूँ, मैंने खुद देखा है। और उसमें खाली इंडियंस नहीं थे, उसमें बाकी फॉरेन कंट्रीज के भी नेशनल्स थे, सिटीजन थे। ये क्या तरीका, ये मजाक है, दिस इज लिटरली शेमफुल। और ऐसा नहीं है कि देखिए ये मजाक कॉल आउट इंडिया को करने की जरूरत है, वर्ल्ड देख रहा है, राइट? अब मुझे बताइए, आपके यहाँ इतनी इकोनॉमी त्रस्त हुई पड़ी है, आपकी प्रायोरिटी क्या है? पाकिस्तानी आर्मी का 15% बजट बढ़ाना? इज दिस अ प्रायोरिटी? टेल मी। हर एक कोई भी, मैं पाकिस्तानी अवाम से और पाकिस्तानी जर्नलिस्ट से, कौम से पूछता हूं कि आप बताइए बॉस, ये आपकी प्रायोरिटी है कि 15% पाकिस्तानी आर्मी का बजट? आप मुझे एक इंसिडेंस बता दीजिए कि यूनिलैटरली या इनिशिएटिव करने पॉइंट ऑफ व्यू इंडियन आर्मी ने कभी भी कोई एक्शन लिया हो, इनिशिएटिव। अगर इंडियन आर्मी, नेवी, एयरफोर्स ने कभी कोई किया है तो वो रिटेलिएशन है, रिएक्शन है, राइट? वो कभी इनिशिएट नहीं हुआ। तो आप अपने फौजों को इतना साजो सामान, इतना सब चीजें किस लिए दे रहे हैं? वो और इस टाइम पे जब वहां लोगों के खाने के वांदे हुए पड़े, पेट्रोल का, दूध का, आलू प्याज का, टमाटर का, मतलब दैट इज हाउ आम आदमी इज गेटिंग अफेक्टेड। पर मुझे कोई प्रोटेस्ट नहीं दिखाई दे रहा, मुझे कोई कंडक्ट और शोज और बहुत सारे ओपेट्स नहीं दिखाई दे रहे पाकिस्तानी मीडिया में। पाकिस्तानी लोगों में ये चर्चा का मुद्दा नहीं है, क्यों नहीं है? इंडिया तो नहीं आ रहा ना आप पे कभी अटैक करने के लिए। मुझे एक इंसिडेंट बता दीजिए, आई एम श्योर
आप और मैं और जो लोग ये शो देख रहे हैं, सबके पास आधे डजन लिस्ट होंगे डेट्स और ईयर के साथ में। ये वाला वॉर किसने शुरू किया, कौन हारा? मुझे एक डेट बता दीजिए कि इंडिया ने शुरू किया था कि हम चले जाएंगे, हम ना ये पीओके ले लेंगे। कभी शुरू किया, कभी नहीं किया। वो करना होता तो फिर श्रीलंका, बांग्लादेश, भूटान, नेपाल तो कब के निपट गए होते, पाकिस्तान तो दूर की बात। बट दैट इज नॉट इंडिया अप्रोच, राइट? वो अप्रोच नहीं है। हम तो हमारी आर्मी दूसरे कंट्रीज को सपोर्ट कर रही है, प्रोटेक्ट कर रही है। भूटान इज द प्राइम एग्जांपल। हु प्रोटेक्ट्स भूटान? भूटान तो इतना सा है, मतलब हमारे यहाँ के कुछ जिला मिला दोगे ना आप, डिस्ट्रिक्ट्स, तो भूटान जैसा बन जाएगा। हमें ज्यादा समय लगेगा भूटान को टेक ओवर अगर करना होगा तो, बिल्कुल नहीं। पर वो कभी इंटरेस्ट नहीं है। मैं अभी भूटान जाके आया, जब प्राइम मिनिस्टर मोदी का एक विजिट था। लोगों में कितनी रिस्पेक्ट, वार्मथ है। इंडिया फाइनेंशियली भी सपोर्ट करता है, डिप्लोमेटिकली भी सपोर्ट करता है, मिलिट्रीली भी सपोर्ट करता है। क्या बांग्लादेश के साथ में बॉर्डर डिस्प्यूट नहीं था? बिल्कुल था। इंडिया ने ज्यादा जमीन दे दी कि चलो सेटल करो, क्या जरूरत है वहां पे इतना ज्यादा क्लैश करने की। बिल्कुल। तो पाकिस्तान के साथ ही नहीं हो पा रहा, बस बाकी सबके साथ ठीक हो जा रहा। नहीं, पाकिस्तान को डेफिनेटली इस तरफ जरूर सोचना होगा और इस चीज को ठीक करना अगर चाहते हैं तो सीरियसली। ये जो हाउस अरेस्ट करके रखा है उस पर तो पाकिस्तानी जर्नलिस्ट मेरे समेत कई लोग एतराज करते हैं कि जी हाउस अरेस्ट किस सिलसिले में करा हुआ है। इमरान खान जेल जा सकते हैं, नवाज शरीफ जेल जा सकते हैं, लेकिन हाफिज सईद को हमने हाउस अरेस्ट किया भाई, ये चीज तो बिल्कुल। हाँ, नहीं, पर आप मुझे देखिए मीडिया में, आप बताइए मुझे कहाँ हो रहे हैं आपके यहाँ डिबेट्स, मुझे बताइए कहाँ इस पे कॉलम्स लिखे जा रहे हैं। नहीं मुझे बताइए आवाम में नुक्कड़ पे क्या ये बातचीत हो रही है? नहीं, दो चार सही। ऐसे ओकेजनल मुझे एक्सेप्शन नहीं, पर क्या वहां पे नुक्कड़ में? अभी तो हमारे यहाँ बहुत वो पॉपुलर होता है ना, आपके यहाँ जो ओपिनियन वाले यूट्यूब वीडियो चलते हैं हमारे, बहुत पॉपुलर होते हैं। हमें तो नहीं दिख रहा इस तरह के कोई बहुत ज्यादा इस तरह के डिस्कशन हो रहे हैं, हो हल्ला हो रहा है कि यार इमरान खान अरेस्ट हो सकता है, हाँ शरीफ अरेस्ट हो सकते हैं, पर बिल्कुल। हाफिज सईद जरदारी, साहिब बेनजीर भुट्टो सब जेल गए, हाफिज सईद को जेल में नहीं रखा। एग्जैक्टली। क्यों नहीं हो रही है? आवाम को बिकॉज बेवकूफ वो बनाया जा रहा हीरो है ना, बिकॉज हम तो उसको हीरो मानते हैं। हीरो को कैसे जेल में डाल देंगे? अगर वो हीरो ना होता तो है। हमने व्हाट क्या इज हम? इसको रखना था छुपा कौन? के? ये आई हम मीन क्या जो है? स्टेट है, स्टेट। तो बनाया जा रहा है ना, तो स्टेट हाँ, स्टेट को कौन चूज कर रहा है? क्यों नहीं पब्लिक प्रोटेस्ट हो रहे? क्यों नहीं? डेमोक्रेसी है, राइट? एटलीस्ट कहने के लिए तो है, राइट? होना चाहिए ना। इमरान खान के लिए, शरीफ के लिए हो रही है, बाकी जगह पे क्यों नहीं हो रही है? क्यों नहीं मीडिया डिस्कशन कर रहा है कि पाकिस्तानी आर्मी का बजट 15% क्यों बढ़ा रहे हो? अरे हाँ, वॉर पे वॉर हारे जा रहे हो। शुरू करते हो तो कम से कम जो 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 जनरली शुरू करता है कोई भी चीज, वो जनरली जीतता है, बिकॉज उसके पास एडवांटेज होता है टाइम का, प्लानिंग का। शुरू करने के बाद में भी सारे के सारे हार गए। आप सोचो कितनी घटिया प्लानिंग और कितनी घटिया एग्जीक्यूशन पाकिस्तानी आर्मी की रही है। सर मतलब जितना आईएमए तो जितने आपके यहाँ मुस्लिम्स हैं उतनी बड़ी पॉपुलेशन पाकिस्तान की, इतनी बड़ी पॉपुलेशन जो है वो आपकी इतनी बड़ी फौज से कैसे जीतेगी? बताए, फिर फौज भी छोटी होगी ना हमारी। क्या बात कर रहे हैं? तो ऑल द कंट्री मोर देखे, रीजन राइट, देखे, वो तो हमें ऑल द पंगे मोर लेने का रीजन कि शौक है पाकिस्तानी ना। आर्मी को नहीं लड़ना वो तो चाहिए। हमें हमें छेड़ने का शौक है तो हम जाके छेड़ देते हैं। उसके बाद जाहिर है हमारी कंट्री भारत से कैसे मुकाबला करेगी जहाँ इतने ज्यादा फौजी हैं। ये आपको समझ में आ रहा है, तो ये पाकिस्तानी आर्मी के जनरल्स को क्यों नहीं आ रहा है कि जब इनको छेड़ते हैं तो ये छोड़ते नहीं है, तो फिर क्यों बार बार छिड़ने चले आते हैं? क्यों क्योंकि बार सर बार जब लोग रोड पे गाड़ी भी चला रहे होते हैं ना, अगर कोई ड्राइव भी कर रहा होता है ना, तो वो, अगर मैं अपनी ही बात करूं तो मेरी कार जितनी गाड़ी है उससे थोड़ी बड़ी होगी, उससे मैं पंगे लेती हूँ। ओवरटेक शोटेक ट्रक के साथ में नहीं लेती, अगर ट्रक वाला मार देगा तो हम लोग वो गलती कर रहे हैं ना। पाकिस्तानी आर्मी आरजू, वो जिटरी मजनू होता ना, उसकी तरह बिहेव करता कि जब वो लड़की कोई जाएगी तो उसको वहां मार्केट में भी छेड़ दूंगा, वो कभी स्टोर पे जाएगी वहां छेड़ दूंगा, कभी उसके घर के बाहर रहेंगे। और उस लड़की का बाप और भाई हर कुछ मोमेंट पे, हर कुछ महीने बाद पकड़ पकड़ के तोड़ रहे हैं हड्डियां। पर फिर भी नहीं नहीं नहीं, मैं तो फिर भी एक एक मैसेज तो भेज दूंगा माशुका वाला और मजनू वाला, क्या है? नहीं, यही है। हम I'm sorry to draw this parallel, but यही है। ये जो पाकिस्तानी आर्मी का इंडिया ऑब्सेशन है ना, ये केवल इंडियंस को नहीं पता, ये पूरे वर्ल्ड को पता है कि यार ये इंडिया ऑब्सेशन इतना क्यों है। वो इसलिए है क्योंकि एग्जिस्टेंस खत्म हो जाएगी। क्यों चाहिए आर्मी?
अगर इंडिया के साथ सॉल्व हो गई इश्यूज तो जाहिर सी बात है फिर आपके आवाम भी पूछेगी, आपकी मीडिया भी पूछेगी, आपके पॉलिटिशियंस भी पूछेंगे, अरे तुम शांति से बैठो यार, कोई जरूरत नहीं, चिल मारो, इंडिया से तो सॉर्ट आउट हो गया, या आप सब कंट्रोल में, सॉर्ट आउट नहीं भी हो, मैं कह रहा हूँ कंट्रोल में भी रहे, कंट्रोल में भी इसलिए नहीं रहने देती है पाकिस्तानी आर्मी, बनायस है कि नहीं नहीं कुछ ना कुछ होते रहना चाहिए, तो एग्जिस्टेंस है, तब ना तभी आटे दाल नहीं रहेंगे, लेकिन 15% अपना बजट बढ़ा लेंगे। सर क्या करें, अभी टीटीपी ने भी आपको पता है उधर अफगान बॉर्डर पे जो तमाशा लगा के रखा है, अभी तो भारत को भूले में हम लोग, अभी तो हमें उधर से टाइम नहीं मिल रहा है अफगानिस्तान बॉर्डर से। ये वाला टीटीपी है, वो वाला एबीसी और ये वाला XYZ किसकी देने हैं सब, किसने पैदा किए हैं ये सब, किसने पाले पोसे हैं, क्या जरूरत थी सर अपने ही गलत बिठा के रखे रहने की और पूरे वर्ल्ड को इतने सालों तक बेवकूफ बनाने की, जस्ट फॉर फ्यू डॉलर्स। मतलब कंट्री की कोई इंटेग्रिटी, कोई रिस्पेक्ट है कि नहीं है, वो आपने बना के रखा हुआ, बेवकूफ बनाया, तो फिर होगा जब होगा वो डबल ढोलकी टाइप वाला रहेगा, जब चाइना को बजाना रहेगा तब बजा देगा, जब अमेरिका को बजाना होगा तब बजा देगा। तो प्रॉब्लम यही है ना कि अब तो आवाज भी आनी बंद हो गई है इस ढोलकी से, पर फिर भी माई इशू इज नॉट, देखो पाकिस्तानी आर्मी ऐसा है तो ठीक है, थीमेटिक चीजें वो चलती रही है, हम बात करते हैं, माई इशू इज इन टूडेज generation and era in 21st century with the digital media, with the social media, why there is no talk about it? सर परमिशन नहीं होती ना सर, कैसे होगी चर्चा? अगर पूरा मीडिया ही कंट्रोल होगा और मीडिया में आप किसी से पूछ के ही गेस्ट बुला सकेंगे, मेन स्ट्रीम मीडिया की बात कर रही हूँ, तो कैसे होगी? हमारे यहाँ तो सिवाय इमरान खान या नवाज शरीफ, इमरान खान, ये गवर्नमेंट यही चलता रहता है। हमारे यहाँ अगर आप देखें, आपको बहुत ज्यादा इंटरनेशनल न्यूज भी नहीं मिलती कि क्या हो रहा है, बाकी दुनिया में क्या हो रहा है हमें कोई पता नहीं। थोड़ा बहुत वो फलस्तीन का बोल देंगे या कुछ कह देंगे, वो भी हर दूसरे दिन हमारे मौलवी जो है वो खड़े हो जाते हैं कि हम फलस्तीन जा रहे हैं, फिर पता नहीं जाते भी नहीं, फ्लाइट नहीं मिलती होगी या क्या हो गया। उनको बोलो पेजर हो, जो अगर मोबाइल यूज कर रहे हैं तो वो भी यूज करना बंद कर दें, वहां जाने की जरूरत नहीं है, यही फट जाए। वही तो, वहां जाते भी नहीं है, रोज अनाउंस करते हैं कि हम जाएंगे, फिर जाते भी नहीं है। लेकिन बहरहाल इस पे हम जो है बात करते रहेंगे। थैंक यू सो मच कि आज आपने ज्वाइन किया, बहुत शुक्रिया, थैंक्स। थैंक यू हाजी फॉर थैंक यू।